इस वीडियो में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। तो आज हम सुदर्शन झील के इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे और उसके ऊपर थोड़ी सा प्रकाश डालेंगे और सिर्फ उतना जानेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए ज़रूरी है। उसमें से एक क्वेश्चन तो आपका पक्का हो जाएगा, 1 नंबर पक्का हो जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। बस थोड़ा सा ध्यान से देखना है, टकटकी लगा के देखना है और बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। मैं सिर्फ आपको सिर्फ सुदर्शन के माध्यम से ही, इस सुदर्शन से ही उन चारों व्यक्ति के नाम याद करा दूंगा जिन्होंने इस झील के बनने में और उसकी मेंटेनेंस में योगदान दिया है। तो आपको बहुत ही ध्यान से देखना है इस वीडियो को। अच्छा लगेगा तो उसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और अपने सजेशन भेजते रहना। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिकली सुदर्शन झील ये कहाँ पर स्थित है? ये है सौराष्ट्र प्रांत में स्थित है। ये सौराष्ट्र को आपको महाराष्ट्र से रिलेट मत करें ना। सौराष्ट्र मतलब गुजरात में जो गिरनार है वहाँ पर पड़ता है। अगर हम बात करेंगे इसकी जानकारी में कहाँ से मिलती है सुदर्शन झील की जानकारी, तो हमें जूनागढ़ अभिलेख से इसकी जानकारी मिलती है। और जूनागढ़ अभिलेख किसका? ये है शक महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है। तो यहाँ से हमें इसकी जानकारी मिलती है। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे इस झील को बनवाने का कार्य किसने किया था? देखिए, चंद्रगुप्त के टाइम पे, ठीक है, वहाँ के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर थे, उनका नाम था पुष्यगुप्त वेश्या। ठीक है, तो पुष्यगुप्त वेश्या थे जिन्होंने सबसे पहले इस झील को बनवाया था। और बनवाने के बाद क्या किया? नेक्स्ट आए हमारे कौन? अशोक। अशोक के टाइम पे देखिए, अशोक के जो राष्ट्रीय उस समय जो प्रांत के शासक होते थे उनको राष्ट्रीय बोला जाता था। ठीक है, उनका नाम था यवन जाति के तुषास्प। इन्होंने उस झील पर क्या किया? एक बांध बनवा दिया। ठीक है, तो बांध बनवाने का निर्माण कार्य किसने किया? तुषास्प ने किया था। ठीक है, तो ये भी पॉइंट हमारे लिए ज़रूरी है। देन उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो नेक्स्ट, अब देखिए, बांध बनवाया। बांध बनने के बाद ये बांध 2 बार टूटा। ठीक है, 2 बार टूटा। पहली बार कब टूटा? हमारे शक महाक्षत्रप थे रुद्रदामन, इनके टाइम पीरियड में ये बांध टूटा। और उनके दौरान वहाँ के जो राज्यपाल थे, सौराष्ट्र प्रांत के राज्यपाल, क्या नाम थे उनका? सुविशाख। सुविशाख ने उस समय बिना जनता के ऊपर कर लगाए। ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा दरियादिल थे, तो उन्होंने कर भी नहीं लगाया और ना ही कोई एक्स्ट्रा मनी चार्ज करी जनता से। और जो राज्य के पैसे से ही उन्होंने झील का पुनर्निर्माण करवाया। ठीक है, ये आपको बात याद रखनी है। देन उसके बाद दूसरी बार जब ये बांध टूटा, तो दूसरी बार किसके टाइम पीरियड में ये बांध टूटा? ये बांध टूटा हमारे स्कंदगुप्त के टाइम पे। ठीक है, और स्कंदगुप्त के टाइम पे जब ये बांध टूटा, तो उस समय के जो राज्यपाल थे, उन राज्यपाल का क्या नाम था? राज्यपाल थे हमारे पर्णदत्त। पर्णदत्त के और उनके जो पुत्र थे ना, चक्रपालित, इन्होंने मिलके क्या काम कराया? वहाँ का उस बांध का फिर से रिनोवेशन कराया, उस बांध की मरम्मत कराई। और मरम्मत कराने के बाद फिर वो बांध और लंबे समय तक चलता रहा। तो कुल मिला के हमने यहाँ ये देखा कि यहाँ पर कितने व्यक्तियों ने योगदान दिया। यहाँ पर बेसिकली 4 व्यक्तियों ने हमें योगदान देखने को मिलता है। 4 कौन कौन से? पहला है हमारा तुषास्प, पहला है हमारा पुष्यमित वेश गुप्त, तुषास्प हो गया। ठीक है, सुविशाख और फिर हमारे पर्णदत्त। तो ये 4 व्यक्तियों के नाम हमें याद रखने और इन्हीं को मैं आपसे डिस्कस करूंगा अभी थोड़ी देर में। तो देखिए, सिर्फ इस सुदर्शन के नाम से ही हम उन 4 व्यक्तियों के नामों की खोज करेंगे और आपको ये ध्यान से देखना है और अच्छे से समझना है, टकटकी लगा के, ताकि ये दिमाग से बिल्कुल भी ना निकले। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे सुदर्शन की, देखिए सुदर्शन में पीछे क्या आ रहा है? दर्शन आ रहा है। ठीक है, पीछे क्या आ रहा है? दर्शन। अगर हम बात करेंगे, अगर आप दर्शन किस चीज़ के करते हो? आप दर्शन भगवान के करने जाते हो दर्शन। ठीक है, तो वहाँ पे आप गुरुद्वारा, मस्जिद, मंदिर कहीं पे भी जा सकते हो दर्शन के लिए। और आप जब भी दर्शन करने के लिए जाते हो भगवान के, तो आपको पता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और वहाँ पे आपको पुश करके आगे जाना पड़ता है। ठीक है, वहाँ पे भीड़ होती है तो आपको लाइन में लगना पड़ता है और पुश करके आपको आगे जाना पड़ता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आप भगवान के दर्शन करने के लिए जाते हो तो आपको क्या करना पड़ता है? आपको पुश करना पड़ता है। ठीक है, तो आपको पुश से, ठीक है, दर्शन के लिए आपको पुश से याद रखना है, पुश से। ठीक है, आपको क्या रखना? पुष्य। ठीक है,
पुष्य आपको याद रखना है, किससे? पुष्य से। तो पुश किया तो पुश किया, ठीक है। पुश करने के लिए दर्शन हमें करने पड़ते, तो पुष्य से आपको पुष्य याद रखना है। और पुष्य हमारे कौन थे? पुष्य हमारे थे, हमारे पुष्य गुप्त वेश्या, जो चंद्रगुप्त के क्या थे? राजपाल थे, ठीक है। देन उसके बाद अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट और जरा नोट करना। अभी हमने यहाँ पे क्या लिखा? हमने यहाँ पे लिखा पुष्य, ठीक है। क्या लिखा हमने? पुष्य। ये हो गया हमारा पुष्य, ठीक है। अब देखिए इस पुष्य में से मैंने क्या किया, सिंपल सा ये पुष्य है, ठीक है। अब देखिए हमें क्या करना है, ये जो पा है ना, ये वाला पा, ये पा, इसको हमें रिवर्स कर देना है। रिवर्स क्या करना है? मतलब उल्टा लिख देना है। उल्टा मतलब कि ऐसे, ये मैंने ऐसे लिख दिया। अब ये क्या बन गया? ता। अब ये ता बन गया। अब देखिए बाकी का जो ये पूरा पोर्शन है, ये वाला, ठीक है, ये बाकी का जो पोर्शन है ये वाला, इसको मैं सेम एज इट इज़ लिख देना। मात्रा भी ऐसे चढ़ानी है और शाह भी ऐसे ही लिख देना है। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा तुष, ठीक है। तो मेरा कहने का क्या मतलब है, मैंने सिर्फ पुष्य को, पा को उल्टा कर दिया और बना दिया ता। और बाकी जो नीचे वाली मात्रा थी ये वाली, ऊ वाली मात्रा भी मैंने ऐसे चढ़ा दी और शाह भी मैंने ऐसे ही का ऐसे ही यहाँ पे लिख दिया। तो ये क्या बन गया? तुष्य बन गया। अब देखिए ये तो तुष्य बन गया है, तो आपको तुष्य से क्या रिलेट करना है? आपको तुष्य से तुषास्प रिलेट करना है, ठीक है। तुषास्प, तो पुष्य से उसको उल्टा करो, ताको उसको तुषास्प बनाना है। तो इस तरह से आप सिर्फ एक ही नाम से दो नाम निकाल सकते हो। बस आपको अगर पुष्य गुप्त वेश्य याद हो जाएगा तो आपको तुषास्प भी याद हो जाएगा। आई होप कि आप इतना क्लियर हो गया होगा, आप समझ गए होंगे। चलो नेक्स्ट, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए दो नाम आपको क्लियर हो गए होंगे। उसके बाद है हमारे, अब तीसरा नाम हम कैसे निकालेंगे? देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, देखिए स्टार्टिंग में क्या आ रहा है हमारा यहाँ पे? सा, ठीक है। सा आ रहा है, सू आ रहा है, सू आ रहा है। सू को आपको सुई शाख से रिलेट करना है, ठीक है। किससे रिलेट करना है? सू से सुई शाख को रिलेट करना है। तो सू से सुई शाख और सू से ही हमारा क्या है? सुदर्शन, ठीक है। आई होप कि आपको कितना क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, देखिए तीसरे चौथे नाम की। अब चौथा नाम देखिए कि हम कैसे निकालेंगे। अभी देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है दर्शन। अगर मैं इस दर्शन को, ये जो शाह है ना, ये शलगम वाला शाह, इस शाह से मैं अगर लिखूं द, और ये षटकोण वाला शाह से अगर मैं इसको लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। दर्शन तो तब भी वैसे ही रहेगा, बस हल्का सा प्रोनाउंसिएशन में अंतर आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, जो शलगम वाला शाह है, ठीक है, ये जो शलगम वाला शाह है इसको मैंने षटकोण वाले शाह से रिप्लेस कर दिया है। अब ये क्या बन गया? दर्शन बन गया। तो ये क्या हो गया? सुदर्शन, सुदर्शन, ठीक है। अब मेरा कहने का क्या मतलब है, ज़रा समझिएगा ध्यान से। देखिए ये जो शाह है ना, ये वाला जो शाह है, ये जो शाह है, ठीक है, इस शाह में से मैंने ये जो डंडा था, ये वाला डंडा, ठीक है, कौन सा वाला? शाह में ये वाला जो डंडा आ रहा है ना, ये वाला डंडा, इस डंडे को अगर मैं रिप्लेस कर दूं, यानी ये इस डंडे को मैं रिप्लेस कर दूं, हटा दूं, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपका पा, ठीक है। क्या बन जाएगा? पा, पा बन जाएगा। उसके बाद बाकी का जो आपको ये सेम है एज इट इज़, आपको ऐसे लिख देना। तो ये क्या है? पा और रा की मात्रा, और ये क्या है? ना। अब इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे पर्ण। देखिए पर्ण क्या था हमारा? पर्ण। पर्ण से आपको पर्ण याद रखना है। पर्ण हमारे क्या थे? हमारे पर्ण थे, ये देखिए हमारे क्या थे? पर्णदत्त, ये वाले पर्णदत्त, ठीक है। तो आपको पर्ण से पर्णदत्त याद रखने हैं, ठीक है। पर्ण, ये वाले पर्णदत्त। बस आपको क्या है, जो ये शाह षटकोण वाला शाह था, इसमें से ये डंडा हटा देना, उस डंडे को हटा के बस आपको पर्ण से ही उसको निकाल देना है। आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं हुई होगी समझने में। बस हमें क्या करना है, सुदर्शन में से क्या करना है, शाह को शाह से लेट हटा देना है और उसमें से ही डंडा हटा देना है, षटकोण वाला शाह था, वहाँ से हमारा पर्णदत्त निकल आएगा। तो आई होप कि आपको ये चारों नाम समझ में आ गए होंगे कैसे मैंने इनको निकाला, और आपको ये चारों नाम ध्यान से अच्छे से दिमाग में बैठ गए होंगे। तो देखिए पहले हमने क्या किया, दर्शन के लिए क्या किया, पुश किया, ठीक है।
दर्शन के लिए मैंने पुश किया तो हमने पुष्य गुप्त को निकाला, ठीक है। उस पा में से हमने क्या किया, ता कर दिया, पा को ता बना दिया, ता से क्या हमारा आ गया तुष्य, तुष, ठीक है। तुष्य से तुषास्प, इससे मैं रिलेट कर दिया। उसके बाद फिर देखिए क्या हुआ, अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, अब देखिए यहाँ पे रुद्रदामन, अगर देखो आपको उसको रुद्रदामन का याद नहीं हो पा रहा ना, सु से याद नहीं हो पा रहा, तो इसके लिए एक ट्रिक और मैं आपको बताता हूँ। देखिए अगर कोई व्यक्ति रुद्र है, रुद्र मतलब गुस्से में है, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति गुस्से में है तो आप उसको क्या करोगे, खुश करने की कोशिश करोगे, ठीक है। खुश करने को तो सुख देने की कोशिश करोगे, तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे उसको सुख दोगे, ठीक है। आप उसको सुख दोगे, मैं इसको दोनों को अलग अलग लिख देता हूँ, ठीक है। सुख दोगे, सुख दे दिया आपने उसको, और सुख देने के साथ साथ आप उसको विष नहीं दोगे, विष मतलब कि जहर आप उसको नहीं दोगे। तो आपको ये याद रखना है, क्या याद रखना है, कि अगर कोई व्यक्ति रुद्र है मतलब गुस्से में है, तो आप उसको सुख दोगे, उसको विष नहीं दोगे। तो इससे आपको सुख और विष से क्या याद रखना है, देखिए सु वि शक, ठीक है, सुविशक। तो सुविशक क्या है हमारे, सुविशाक से रिलेट करना है, ठीक है। सुविशक और सुविशाक, तो इससे आपको रुद्र दामन से रिलेट करना है और ये आपके दिमाग से कहीं नहीं जाएगा। फिर हमने आपको बात किसकी बताई, हमने बताई आपको पर्णदत्त की। पर्णदत्त में क्या करना है, जो शलगम वाला शाह है उसको हटा देना है और षटकोण वाला शाह लगा के उसको पर्णदत्त में रिप्लेस कर देना है। बस जो डंडा होता है, ये वाला डंडा सिर्फ क्या करके, ये वाला डंडा हटाकर आप उसको पर्णदत्त निकाल लोगे। आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा और आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और ये कहीं नहीं जाने वाला। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना और फॉलो करना ऐसी ही और वीडियो के लिए। और अंत में मैं आपको ये एक क्वेश्चन के साथ छोड़ के जा रहा हूँ, और इसका मुझे आप कमेंट बॉक्स में आंसर देना बहुत ही अच्छे से। आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा।